भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नीरज कुमार। मित्रों, मैं आज कारगिल विजय दिवस पर कविता ला रहा हूँ। ये कविता मैं अपने चैनल पर पहले भी डाल चुका हूँ, आज फिर ला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये कविता आपकी बहुत अच्छी थी, आपको फिर लानी चाहिए। कविता ऐसे है कि सुनो और मित्रों, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैं आज कारगिल विजय दिवस की कहानी सुनाने आया हूँ। नापाक ने पाक जैसे कारगिल को कब्जाने की चाह रखी थी। इस साजिश की नींव उसने अप्रैल माह में रखी थी। भारत नापाक की इस नापाक हरकत से अनजान था। नापाक का अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजने का फरमान था। 2 मई को भारत को इस घटना का पता तब चला जब एक ग्रामीण अपने याक को ढूंढने के लिए बटाली पहाड़ी की ओर चला। भला उस ताशी नामक इंसान का पहाड़ी के उस पार 6 पाकिस्तानी सैनिकों को देखकर वो हैरान था। दौड़ता दौड़ता फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे आया। ये सारा मामला उसने 2 सैनिक को बतलाया। 3 दिन बाद अर्थात 5 मई को 3 दिन बाद भारत ने अपनी सेना को पहाड़ी के ऊपर भेजा था। पहले दिन 5 सैनिकों की शहादत का यह संदेश था। अब यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़े युद्ध की कहानी। सुनो ये कहानी आज मेरी जुबानी। शत्रुओं ने कारगिल की पहाड़ियों को अच्छे से घेरा था। शत्रुओं का हर चोटी पर अच्छा खासा पहरा था, पर वीरों ने हमारे कारगिल विजय का दृश्य अपनी आंखों में खींचा था। कारगिल की इस पावन मिट्टी को अपने लहू से सींचा था और भूमि अपनी वापस पाने को वीर हमारे बढ़ रहे थे। थी कठिन परिस्थितियां, पर वो हौसले नए नए गढ़ रहे थे और ऊंची ऊंची पहाड़ी पर वो मानो ऐसे चढ़ रहे थे, देख कर राजा उनके शत्रु भी जैसे डर रहे थे। पर एक टुकड़ी जब हमारी पहाड़ी पर जा रही थी, पकड़कर उनको न पाकिस्तानी सेना बहुत जुल्म ढा रही थी। नौजवान कैप्टन सौरभ काली उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे वो अमानवीय कृत्य, पर एक भी सैनिक न डर रहा था। पर उस दिन नापाक ने युद्ध की सारी सीमाएं तोड़ी थी। मेरे कैप्टन सौरभ की आंखें तक न छोड़ी थी। उसके बाद सौरभ का गला काट दिया गया, उनके शरीर को इंचों इंचों में बांट दिया गया। पर शहीद होने से पहले कैप्टन सौरभ काली ने अपने देश के लिए क्या सोचा होगा। पर कह रहा था वो सैनिक भी मैं इस जगह से तनिक ना हटूंगा। अरे भारत मां के लिए मैं आज इंचों इंचों में भी कटूंगा। पर इस घटना के बाद भारतीय सेना का भी खूब खून खोल रहा था। नापाक को सबक सिखाओ, हर भारतीय यही बात बोल रहा था। भारतीय सेना ने भी नापाक को अपना दम दिखा दिया था। कारगिल को न छीन पाओगे तुम, यह बता दिया था। पर बहुत कठिन था कारगिल को वापस पाना, अपनी सीमा में इस हिस्से को मिलाना। पर ठान लिया था वीरों ने भी ऐसे ही कारगिल को जाने नहीं देंगे। भारत की इस मिट्टी पर तिरंगे की जगह नापाक का झंडा फहराने नहीं देंगे। और रात दिन सैनिकों को कारगिल विजय की धुन लगी थी। नींद तो छोड़ो, भूख भी किसी को न लगी थी। रोज रोज कुर्बानी कोई ना कोई देता जा रहा था। जीत कर हर एक चोटी को तिरंगा फहराता जा रहा था। कहते थे कैप्टन मनोज पांडे भी, मैं मौत को मात दे दूंगा, अभी शत्रुओं को मारकर तिरंगा सीमा पार तो करने दो, मौत से यह बात कह दूंगा। और कह दिया था मां से अपनी, या तो इस तिरंगे में लिपट कर घर आऊंगा या इस तिरंगे को सीमा पार गाड़ाऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा भी क्या कमाल कर रहे थे। शत्रुओं को उधेड़कर काम बेमिसाल कर रहे थे। हिम्मत उनकी देखकर शत्रु ने भी शेरशाह का नाम दिया था। पाकर अपनी हर एक चोटी को भारत को उन्होंने इनाम दिया था। युद्ध में शरीर से लहू बहुत बह रहा था, पर वो कैप्टन बिल्कुल भी ना हारा था। जाते जाते भी उसने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था। जुलाई तक नापाक ने अपनी हार को जान लिया था, अपनी कायरता को उसने मान लिया था। अरे होश ठिकाने हमारी सेना ने इनके लगा दिए थे। जितने भी नापाकिस्तानी कायर थे सारे भगा दिए थे। लगभग 2 माह तक यह युद्ध चलता रहा। भारतीय जवानों का भी खूब खून उबलता रहा। खदेड़कर उनकी सेना को हमने अपना इरादा जता दिया था। भारत की तेरा बाप है, इस बात को बता दिया था। और शुरुआत उन्होंने की थी, अंत हमने किया था। पूरे कारगिल से नापाकिस्तानी सेना को हमने साफ किया था। पर युद्ध में कितने जवान शहीद हुए थे, कितने ही घायल हुए थे। शत्रु भी हमारे सैनिकों की बहादुरी के कायल हुए थे। 26 जुलाई को पूरी दुनिया को कारगिल विजय की बात बताती जाती है। नापाक को उसकी औकात बताती जाती है। पर तिरंगे में लिपटकर जो हमेशा के लिए लेटे थे, लगता है ऐसे जैसे सिंगनियों के वो बेटे थे। और जो हमारे देश के दुश्मन है और जो हमारे देश में रहकर यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ के खिलाफ, भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, उन गद्दारों को बोलना चाहता हूं कि शहीदों ने जान दी है देश के वास्ते। उनके खून का कतरा बेकार नहीं होने देंगे। देश बांटने वालों, भारत के और टुकड़े कर दोगे तुम, हम तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने देंगे। अरे खुद इंच इंच में कट जाएंगे, लेकिन कश्मीर का 1 इंच भी नहीं छीनने देंगे। हम भारत मां के सच्चे सपूत हैं। इस भारत मां के टुकड़े हर बार नहीं होने देंगे। अरे ये वो मिट्टी है जहां वीर हंसते हंसते सूली चढ़ जाते थे।
अकेले होने पर भी मंगल पांडे अंग्रेजों से भिड़ जाते थे, पर याद जरा उनको भी कर लो, तुम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। अरे पड़ी जब भी जरूरत मेरे देश को, वीरों ने मेरी जवानी दी। और आखिरी बंद की, कब तक सीमाओं पर हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? कब तक माएं अपने बेटों की कुर्बानी देते रहेंगी? कब तक नापाक अपने आतंकियों को सीमा पार से भेजता रहेगा? अरे एक बार छूट जरा मेरे सैनिकों को देकर तो देखो। ये नापाक को सारा इतिहास पढ़ा देंगे, मिटा के इस नापाक को नक्शे से या भारत का पुराना भूगोल बना देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।